Good afternoon, everybody, and welcome to Sure 60 platform for discussion QIP. First question we have to see, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. बच्चों ये जो क्वेश्चन है कॉमन एरर का है. इसमें आपको सेंटेंस पहले पढ़ना है. जैसे है कि साइंटिस्ट्स have a few tricks up their sleeves for dealing with the universe other objects. तो देखिए यहाँ पे एरर है आपका. इसमें जनरली दो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे कंजक्शन की जरूरत है जो दोनों चीज को जोड़ेगा. तो इसमें एंड का यूज अगर हम करेंगे तभी सेंटेंस करेक्ट होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा, आप खुद से देखिए इसको कि द यूनिवर्स एंड, यहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे हम, तब सेंटेंस सही होगा. एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ये वाली पार्ट. तो आपका डी आंसर है. नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम, सिमिलर मीनिंग बताना है. क्लेंच का मतलब ही होता है टाइटन, टाइटन करना, लूज नहीं करना, मतलब कसना. तो टाइटन. लूज आपको पता ही है, लीप पता ही है, रिलैक्स पता ही है. तो ए आंसर होगा, क्योंकि इजी था इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. फेरोसियस का मतलब होते हैं जो वायलेंट है और एग्रेसिव है और जो हॉरिबल है. बहुत सारे मीनिंग है इसके. तो यहाँ पे देखिए माइल्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, क्लोजेस्ट इन मीनिंग. तो सेम मीनिंग पूछा जा रहा है, तो काम होगा नहीं. टेम मीन्स होता है डोमेस्टिकेटेड या जिसको कंट्रोल किया जा सके. तो यहाँ पे फ्राइटफुल होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पांडव्स रिटर्न टू हस्तिनापुर आफ्टर देयर 13 years ऑफ निर्वासन. घर से जो बाहर समय बिताते हैं उसको निर्वासन कहते हैं. जैसे रामचंद्र जी ने 14 साल तक वनवास बिताया तो वो एग्जाइल में थे, उसी तरह पांडव भी एग्जाइल में थे. तो इसलिए निर्वासन, जिसको बैनिसमेंट भी कहते हैं, BANISH, BANISHMENT, बैनिसमेंट भी कहते हैं इसको. तो एग्जाइल में थे, तो ये आंसर होगा इसको. बाकी कोई इसमें सुटेबल नहीं हो सकता. नेक्स्ट अब है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्टली, किसमें इनकरेक्ट? तो देखिए बिल्ड का स्पेलिंग सही है, फील्ड का भी सही है, शील्ड. सिर्फ गिल्ड का स्पेलिंग सही नहीं है. क्यों? क्योंकि गिल्ड का होता है GUILD, गिल्ड होता है, जिसका मतलब होता है अ ग्रुप और एसोसिएशन विच विच हैविंग द सेम पर्पस, जिसका एक ही पर्पस है. खास करके व्यापारिक मंडली वगैरह में ये काफी यूज होता है, गिल्ड. नेक्स्ट, इंटरफेयर का एंटोनिम बताना है. इंटरफेयर मतलब कोई चीज में रोकना, रोकना टोकना. तो देखिए हैम्पर तो होगा नहीं, बाधा देना होता है. इंटरसीड भी नहीं होगा, जैम भी नहीं होगा. तो इसका अपोजिट एडवांस होगा, प्रोग्रेस, आगे बढ़ना. नेक्स्ट है सेंटेंस चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर. सेंटेंस ग्रामेटिकली अगर करेक्ट है तो कहता है द थीव्स एंटर्ड हाउस एट नाइट एंड डी कैम्प विद वैल्यूएबल वर्थ रुपीज. यहाँ देखिए एंटर्ड लिखा हुआ है, ये इसको देखिए एंटर्ड है, और यहाँ क्या है, डी कैम्प है. तो अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होना. तो डी कैम्प जो है गलत है, एंटर्ड बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे जो है, क्योंकि सिंपल पास्ट आपका फर्स्ट पार्ट में सिंपल पास्ट यूज है, तो बाद वाले में भी सिंपल पास्ट यूज होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे डिकैम्प्स तो होगा ही नहीं, ये वाला पार्ट होगा ही नहीं, डिकैम्पिंग भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा. तो ये बिल्कुल सही है, डिकैम्प्ड विद वैल्यूएबल्स. नेक्स्ट है हिज फादर वाज फ्यू प्राउड. देखिए डिटरमिनर यहाँ बिल्कुल रॉन्ग है, वेरी प्राउड. हिज फादर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर ओवर द हॉर्स. तो वेरी प्राउड का यूज होगा, फ्यू का नहीं. डिटरमिनर यूज सही नहीं था. चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो. तो देखना है आपको. तो देखिए दे वर इररिस्पॉन्सिबल, तो ये तो ऐसे ही गलत है, तो ए होगा नहीं. दे वर इररिस्पॉन्सिबल, बी भी नहीं होगा. दे वर इररिस्पॉन्सिबल इन परफॉर्मिंग देयर, तो देखिए इसमें मिस्टेक्स है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया. तो इसका आंसर डी होगा. दे भी सही है, वर भी सही है, इररिस्पॉन्सिबल भी सही है, परफॉर्मिंग देयर से सही है, ड्यूटीज भी सही है. नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस.
सबसे पहले देखना है कि हमारा क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट हमारा होगा क्यू, द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस वर पॉपुलराइज्ड बाय द। अब उसके बाद क्या है, सेकंड में किसके द्वारा, अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो अब इसमें जैसे ही देखेंगे कि अब देखिए क्यू पी, क्यू और पी किसी और में नहीं है, एक ही पार्ट में है, तो आंसर हमारा क्यू पी आर एस। हाँ एक और होता तब फिर हम चूज करते, जब मेरा दो से ही बन रहा है तो हम टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, हम तुरंत फिर उस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर तीसरा दो ऑप्शन सेम टकरा रहा हो, अगर थ्री थ्री करके, तब आपको फिर आगे उसको पढ़ना चाहिए। जब हमारा टाइम बचाना है तो निश्चित तौर पे दो ऑप्शंस पे हम देख लेंगे कि अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इसके बाद यही आएगा तो हमारा आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट है कि हिटलर बिलीव दैट द नॉर्डिक आर्यंस रेस वाज सुपीरियर। देखिए सुपीरियर, सुपीरियर है या इंफीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, प्रेफर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, ये सारे वर्ड्स क्योंकि फॉरेन एक्सप्रेशंस के वर्ड्स हैं, इसके ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग होता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री देन नहीं लेता है। इसके साथ कभी भी देन का हम यूज ऐसे शब्दों के साथ नहीं करते हैं। तो हम फिर करते क्या है, तो ऐसे शब्दों के साथ हम हमेशा जनरली टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा आंसर टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्कल बोन्स ऑफ ए वुडपेकर हैज अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी। देखिए सिंपल सा चीज है, यहाँ जो हैज का प्रयोग है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। और क्यों चाहिए, क्योंकि द स्कल बोन्स जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, आप देख सकते हो। तो प्लूरल वर्ब आएगा तो क्या हम लेंगे, हैव लेंगे, इसलिए यहां पे यूज होगा हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल प्लेसेस थिंग्स etc। तो देखिए पर्टिकुलर तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑल, ऑल प्लेसेज, मोस्ट पीपल और थिंग्स की बात, सभी जनरल की बात कर रहा है। तो देखिए पर्टिकुलर नहीं होगा, पर्टेन नहीं होगा, पर्टेन का मतलब होता है रिलेट टू समथिंग, पर्टिकुलर खास, और इसको सॉनर पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है कैटेगरी या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, लिटरेचर वगैरह में काफी यूज होता है, तो ये भी यूज नहीं होगा, इसका आंसर जनरल होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, द गार्डनर हैज वाटर द बुशेज। इसका मतलब है ये एक्टिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। द बुशेज हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, द बुशेज आर बीइंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आर बीइंग है, जबकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से पैसिव बनाना है, ये वर बीइंग है, ये भी नहीं हो सकता है। अब द बुशेज के साथ हैज तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि द बुशेज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो। और इसमें हैव बीन बिल्कुल सही लगा हुआ है, V3 भी लगा हुआ है और वाई द गार्डनर है, तो इसलिए ये आंसर होगा। दैट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट है वंस इन ब्लू मून। क्या है ये, आपका खुद से देखिए क्या पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द ईडियम है ये, तो आपको ईडियम और फ्रेज का मीनिंग बताना है। तो देखिए वंस इन ए ब्लू मून का क्या कहते हैं, कहते हैं ना दूज के चांद हो गए, आप तो दिखाई देते ही नहीं है, तो रेयरली इसका आंसर होगा, बाकी कोई हो ही नहीं सकता है। फ्रिक्वेंटली लगातार होता है, वंस से भी कि एक सप्ताह में, वंस इन ए डे एक दिन में। नेक्स्ट है टू बरी द हैचेट। आप कहते हैं कि जैसे एक डिस्प्यूट चल रहा हो या क्वेरल है, आपस में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी तन गई है, तो जब उस बात को हम समाप्त कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं और कहते हैं कि अब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मेक अ पीस और एंड अ क्वेरल, तो उसमें इसका यूज होता है, इसलिए इसका आंसर होगा टू एंड अ क्वेरल। अब लड़ाई झगड़ा समाप्त करके दोस्ती और मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूट दैट ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि करेक्ट है, अ नेम स्ट्रॉन्ग, अ नेम स्ट्रॉन्ग लाइक द लैंड, अ नेम दैट नोज। अब यहाँ नो बिल्कुल गलत यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट न्यू, क्योंकि हमें पास्ट यहाँ लेना है, न्यू आ जाएगा मुझे सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट है द लॉयर सेड योर केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब सिंपल सा है, द लॉयर रिपोर्टेड डैट कि माई केस, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ देखिए इज वेरी ये सब आ गया। द लॉयर सेड डैट माई केस हैड बीन, यहाँ हैड बीन आ गया, तो ये भी बिल्कुल गलत है। द लॉयर वांट डैट, कोई मतलब नहीं बनता है, तो आपका आंसर होगा चेंज हो रहा है, द लॉयर सेड सही है,
डैट कनेक्टर सही है। अब यहाँ पे योर जो है माई में चेंज हो गया तो केस और वॉज आ जाएगा, क्योंकि इज वॉज में चेंज हो गया। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो ए आंसर हो गया। दैट्स ऑल अबाउट वन। फिर है कार्नेज। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इसका मीनिंग देखना है। कार्नेज, अगर जाना है तो आप जा सकते। कार्नेज का मतलब होता है, कार्नेज का जो मीनिंग होता है कि सामूहिक हत्या, लूटपाट, कांड, कुछ भी इस तरह का नकारात्मक शब्द है। तो ये मैसकर से, जिसे मैसाकर भी कहते हैं, ये मिलता जुलता मीनिंग है। तो सुटेबल कह रहा है सेंटेंस में, कौन मीनिंग दे रहा है, तो ये भी मीनिंग दे रहा है। फिर जो है दूसरा मीनिंग दे रहा है, आप खुद से देखो, स्लॉटर दे रहा है। स्लॉटर के कई यूज हैं, ये एनिमल के लिए भी होता है, इंसान के लिए भी होता है। जब हम जानवर को मार के खाना उना खाते हैं वो भी स्लॉटर कहलाता है। अगर हम ब्रूटल किलिंग किसी को करते हैं वो भी स्लॉटर कहलाता है। तो कई सेंस में स्ट्रक्चर के ऊपर ये डिपेंड करता है और यूज होता है, तो इसको हम कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिनोनिम में ये सब एक होते हैं, इसलिए ए और बी इसका आंसर होना चाहिए, ए। नेक्स्ट है फिर से ईडियम और फ्रेज। ये बिल्कुल न्यू ऑप्शंस में एक न्यू, क्योंकि आजकल थोड़े नए ईडियम्स भी पूछे जा रहे हैं। तो एप्रोपॉस ऑफ नथिंग, ये न्यू है, थोड़ा इसको ध्यान रखना है। एप्रोपॉस ऑफ नथिंग का मतलब क्या होता है, जो हैविंग नो रेलेवेंस, जिसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है टू एनी प्रीवियस डिस्कशन का और सिचुएशन का। हम जो पहले जो हुआ है कोई डिस्कशन या कोई सिचुएशन, उसको फिर से अगर हम उस चीज को डिस्कस करते तो कहता है हैविंग नो रेलेवेंस, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई प्रासंगिक नहीं है, वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। देखिए क्लोज टेस्ट में सबसे पहले है कि हम जो फिलअप कर रहे हैं वो कितना सुटेबल है और उसका सेंस क्या देता है। पहले भी प्रीवियस जितने भी डिस्कशंस हुए हैं मैं इस बात का ध्यान रखा हूं और आपको समझाने का प्रयास किया हूं। यहाँ देखिए डेजर्ट्स प्रोबेबली एग्जिस्ट। डेजर्ट्स क्या है, मरुस्थल की बात हो रही है, संभवतः एग्जिस्ट करता है मच, और ये मच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहीं ना कहीं कंपैरेटिव की ओर ले जाता है मुझे। तो कहता है कि मच अर्ली तो होगा नहीं, अर्नेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, अर्लियर और अर्लीस्ट में देखना है, तो इसका आंसर अर्लियर आएगा। अर्लीस्ट सुपरलेटिव होता है, अर्लियर कंपैरेटिव है। तो मच अर्लियर ड्यूरिंग फॉर्मर पीरियड्स ऑफ ग्लोबल एरिड क्लाइमेट इन देखते जाना है, इन द ली ऑफ, ली होता है एक प्रोटेक्टेड पार्ट या कवर्ड पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज दैट शेल्टर देम फ्रॉम। किस चीज से शेल्टर देता है भाई, तो ब्रास से नहीं देगा, बर्ड से नहीं देगा, ये दोनों तो बिल्कुल होंगे ही नहीं, एनिमल से भी नहीं देगा, तो वो हमेशा रेन से देगा, तो यहाँ पे रेन आ जाएगा। और इन द सेंटर ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल रीजन्स को, however this would have been primarily, जबकि ये मुख्य रूप से बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पेरम्स विच आर। अब थर्ड में देखते हैं 98 में क्या है, तो 98 में है मैंडेटेड सनराइज नहीं, कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज्ड एज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, उसको कैरेक्टराइज किया जाता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में। ओनली ए फ्यू प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली ओल्ड प्लांट्स, विच मे हैव बीन। अब फोर्थ में देखते हैं कि विच मे हैव बीन क्या, तो देखिए विच मे हैव बीन पार्ट, जो क्या हो सकता है, विच मे हैव बीन पार्ट ऑफ, यहां पार्ट का यूज हम करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा, पार्ट ऑफ द एंशिएंट डेजर्ट वेजिटेशन अकर इन प्रेजेंट डे डेजर्ट्स। वन, अब फिफ्थ में देखते हैं वन। अब देखिए सिग्नल तो हो ही नहीं सकता, सिग्नल होता है किसी चीज को हरी झंडी दिखाना, तो सिग्नल का यहां सेंस नहीं है। इंस्टेंस अकेले नहीं आ सकता है एज ए नाउन, फॉर इंस्टेंस फ्रेज के रूप में यूज होता है, तो यहाँ इंस्टेंस भी हम यूज नहीं कर सकते। और साइन जो है किसी चीज का संकेत है, तो ये भी यूज नहीं, तो इसका सबसे सुटेबल आंसर है एग्जाम्पल। तो यहां पे एग्जाम्पल अगर हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल अगर हम यूज करते हैं तो ये बहुत बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहां पे हम एग्जाम्पल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यूज करेंगे मतलब उदाहरण। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल इज द बिजारे, बिजारे का मतलब होता है विचित्र, पिक्यूलियर, कन्फर रिलेटिव टुम्बोआ इन द नामीबिया डेजर्ट, वो जो कन्फर करता है रिलेटिव टुम्बोआ और नामीबिया जो अफ्रीकन डेजर्ट में है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, जो अफ्रीका में।
तो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ क्यूआईपी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस डिस्कशन। थैंक यू। मैंने इसको डिस्कस कर दिया है, एनालाइज कर दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज था, जो बहुत इजीएस्ट चीज था उसको डिस्कस करने की जरूरत मैं नहीं समझा। जहां पे बहुत ही ज्यादा क्लोज ऑप्शंस था उसमें भी हमने आपको बता दिया कि इसके बीच में क्या डिस्कस। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।